नमस्कार, मैं हूं आसिफ खान और आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। इसी बीच एक और बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। राजस्थान प्रतापगढ़ की बड़ी खबर। बहुजन समाज पार्टी जिला अध्यक्ष कमल मीणा एवं जिला प्रभारी अमीनुर खान पठान साहब, जिला महासचिव ईश्वर लाल मीणा, जिला सचिव कैलाश मेघवाल एवं बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता द्वारा चलो गांव की ओर अभियान के तहत प्रतापगढ़ क्षेत्र के गांव सेमली ग्राम पंचायत बजरंगगढ़ में जब मीटिंग हुई तो पता चला कि आज आजादी के बाद भी गरीब जनता को रहने के मकान, शौचालय, बीपीएल राशन, आवासीय पेट उपलब्ध नहीं है एवं गांव में गरीब परिवारों के घरों के सामने नालियों की व्यवस्था नहीं है, जिससे लोगों के घरों में गंदा पानी जा रहा है, जिससे आए दिन लोगों को परेशानी हो रही है। समर्थ मेघवाल और रामचंद्र मेघवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान स्थिति में 7 से 8 घर की स्थिति बहुत खराब है। इसके बारे में पंचायत को कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। कई सालों से सिर्फ यहाँ आश्वासन दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ संगीता ने बताया कि मैं बांस की लकड़ी के सहारे कपड़े की साड़ी लगाकर रह रही, जिसके बारे में पंचायत में कार्यरत सभी को पता है। कई बार मेरा परिवार भूखा सो जाता है। ऐसी स्थिति में मुझे राशन भी नहीं दिया जाता, ना मुझे कोई सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, ना गैस की टंकी, न चूल्हा। वहीं रामचंद्र मेघवाल ने बताया कि पड़ोस में बनी दीवार देखकर आवासीय योजना से वंचित रखा गया, जबकि मेरे घर पर केलू और त्रिपाल उनको नहीं दिखा। वहीं बाबू लाल ने बताया कि वर्तमान 5 साल में पंचायत में हम गरीबों के लिए कोई सरकारी योजना या कोई सहायता नहीं मिली। इसके विषय में राज्यपाल महोदय जयपुर राजस्थान द्वारा जिला कलेक्ट्रेट महोदय को ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की, जिसमें बहुजन समाज पार्टी जिला अध्यक्ष कमल मीणा, जिला प्रभारी अमीनुर खान पठान, ईश्वर लाल मीणा, जिला सचिव कैलाश मेघवाल, रामचंद्र, भंवर लाल, समर्थ, बाबू लाल, माया बाई, इंदिराबाई, गीताबाई, संगीताबाई, देवराम, दशरथ और सभी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से संवाददाता परमेश्वर हेदास की रिपोर्ट। नहीं मिला। अच्छा, किसी ने आपसे कुछ जानकारी लेने कभी पूछा कोई? नहीं पूछा। तो आपने जिस टाइम टंकियाँ मिल रही थी प्रधानमंत्री आवास में, जो भी सुरक्षा मिली, जैसे गेहूं वगैरह जो भी मिलते हैं बीपीएल में, वो आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं आपको? आलू सर मिल रहे हैं। नहीं, क्या मिलता है? गेहूं मिलते हैं? खाली गेहूं मिलते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं। टंकी और चूल्हा नहीं मिला गया आपको? नहीं मिला। अच्छा, तो आपको भी गैस कनेक्शन नहीं मिला? नहीं मिला। आप हमेशा चूल्हे पे ही खाना बनाते हो? हाँ। चूल्हा पे अच्छा अच्छा। उम्र का पेंशन आपकी उम्र क्या है? ये उम्र तो अभी आपने देखे रही है कि आपको पेंशन मिल रही है? हाँ, पेंशन मिल रही। अच्छा अच्छा। और सरकारी इसके अलावा आपको कोई सुविधा मिल रही है? कोई नहीं। आपने कह दूं कि कोई नहीं। हाँ, गाँव भले मिले। अच्छा अच्छा। इसके अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है? कोई नहीं मिल रहा। आपने कह अच्छा, आपको प्रधानमंत्री का आवास मकान नहीं दिया गया है? हाँ। और न आपको टंकी की सुविधा दी गई है? हाँ। ठीक है। आपको हर सुविधा से वंचित रखा गया है, तो आपने इसके बारे में किसी को अवगत नहीं कराया गया? पंचायत, सरपंच, सचिव कोई नहीं आते क्या? कोई नहीं आवे। आपने कह दो आवेगा नहीं, बस कट गुन पर कहीं नहीं आई। अच्छा, ये मकान आपका है? हाँ, ये मकान तिरपाल डाल के रह रहे हो आप? हाँ। प्रधानमंत्री आवास में आपको मकान नहीं दिया गया? नहीं दे दो, कट नहीं दे दो। आपने कह दूं कि नरसंगी। और आने वाली सरकारी जो भी लेटरिन बाथरूम वगैरह कुछ भी नहीं है? नहीं, नरसंग कट लेटरिन बाथरूम के कहीं नहीं आया। आपने कह दूं। अच्छा अच्छा। मेरा कपड़ा का लाइव पड़ता। ये लेट बात बने हुए हैं इनके, यहाँ पे वोट करके इस वोट में लेट बात या छत या मकान की छत होती। तो हमारे पास फ़ोन आया था, ये सब में ये लेडीज़ खड़ी है, इन्हों को फ़ोन आया था मेरे पास। तो इन्होंने बोला कि हमारा मकान कच्चा है और रास्ते में पानी भरा रहा तो गिर भी गए। 1-2 लेडीज़ नीचे गिर गए, पानी लेके जा रहे थे। तो और इनके टॉयलेट भी नहीं है और इनके मकान भी नहीं रहने का। वो बांस के बाड़ा लगा के मकान बना रखे। गैस की टंकी नहीं है इनको बीपीएल के गेहूँ नहीं मिल रहे और इनके मकान का दरवाज़ा भी नहीं है सर, वो भी बांस की बना रखे इन्होंने। और मकान के ऊपर जो पाल डाल रखे इन्होंने, कचगड़ा वो भी फट गया। घर नहीं आया हमारे। घर नहीं आया तो यहाँ क्या लेने आए थे? घर की ज्ञापन देने के लिए। ज्ञापन देने के लिए आए। किसको दिया आपने ज्ञापन इसके बारे में? वो साहब से। अच्छा, किस साहब को दिया? एटीएम साहब से। ओके ओके। क्या नाम आपका? गीता नाम है। आपको क्या समस्या है? यो घर नहीं आया, जोनते आया ना। अच्छा, आपका क्या नाम है? कहाँ से आए आप?
अच्छा, किस समस्या को लेकर आए आप? गेहूँ नहीं मिल रहा और घर भी नहीं आया। गेहूँ भी नहीं मिल रहे और घर भी नहीं आया। इसके अलावा और कोई और तो ये नाले की समस्या हो रही है। नाले की समस्या हो रही है। इसके बारे में आपने ज्ञापन दिया? हाँ दिया। किसको दिया? एडम साहब। एडीएम साहब को दिया। क्या नाम है आपका? संगीत कहाँ से आए? शिमला से। अच्छा, क्या समस्या लेके आए आप? मेरे घर नहीं है। आपके घर नहीं है? हाँ। अच्छा, इसके बारे में आपने किसको सूचना दी? पप्पा का घर है। अच्छा, ये आपका है? हाँ। बहुत शानदार घर बना रखा है आपने। ये साड़ियों से और बांस से बना रखा है ना? हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आप यहाँ रहते हो यहीं रहती हूँ। इस कंडीशन में? हाँ। मैं अच्छा तो घर ही ना आई हूँ। अच्छा अच्छा। अच्छा, आपका गांव यही है और ससुराल भी यही है? हाँ। हम्म। हाँ सर, ये जो क्या नाम है आपका? संगीता में। संगीता मीणा है जी। इनकी हालत के बारे में आपका क्या कहना है? जो ये साड़ियाँ बांध के इस भयानक ठंड में रह रहे हैं, इस स्थिति में कैसे ये अपना गुजारा कर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं सर्वप्रथम अपना परिचय बता दूं। मैं कमल मीणा, बहुजन समाज पार्टी जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़ से। हमारा बहुजन समाज पार्टी का अभी चलो गांव की ओर अभियान चल रहा है, तो हम गांव-गांव में जाके सर्वे कर रहे हैं। तो ये इधर ट्राइबल क्षेत्र लगता है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ ज़िले का भी सर्वे चल रहा है। तो प्रतापगढ़ ज़िले की राजस्थान की ये परिस्थिति मिल रही है कि यहाँ पे 90% आदिवासियों के रहने के मकान ये नहीं मिल रहे, जबकि सरकारी कागजी कार्रवाई में बता रहे हैं कि इनको बीपीएल के मकान मिले हुए, जबकि हकीकत ये है कि ये इनके मकान की कंडीशन है ये। और इधर देखो, ये बांस की खपच्चियों से इन्होंने दीवार तैयार कर रखी है, और ये छत के लिए ऐसे तापड़ों की व्यवस्था, ये ऐसे मकान है इनके। और ये चूल्हा जलता है, अंदर चूल्हे पे रोटी बनती है। ये चूल्हे की भी अंदर और लाइव देख लो, ये चूल्हे की। और सरकार बता रही कि हम बीपीएल के कनेक्शन दे रहे हैं, जबकि ये संगीता मीणा आपके सामने खड़ी है। ये संगीता मीणा बोल रही है कि इनको गैस कनेक्शन भी नहीं मिले हुए हैं, गैस कनेक्शन भी नहीं मिले हुए हैं, बीपीएल मकान भी नहीं मिले हुए हैं। और जो लेट बात की बता रहे हैं कि हर ग्राम पंचायत ने हर गरीब आदमी को 12,000 रुपये लेट बात के दे रखे इन्होंने, जबकि इनके पास लेट बात की भी कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो आदिवासियों की यह परिस्थिति है। वर्तमान में एसटी ट्राइबल रिजर्व एरिया बनी है, पर एसटी ट्राइबल को कोई भी अपने हक अधिकार से नहीं मिले, हर एक चीज से इनको वंचित रख रखा है। तो वर्तमान जो सरकार है, भजन लाल जी सरकार, जो सर्वे कर कागज में बता रही है कि हमने बीपीएल मकान दिला रखे हैं, राशन पानी दे रहे हैं, तो कागजी में नहीं बोल रहे हैं और कागजी कार्रवाई नहीं करके नहीं, यहाँ पे हकीकत में आके इनका सर्वे करवा के देखिए। क्योंकि गाँव में रहने मकान नहीं मिल रहे लोगों के, राशन पानी की व्यवस्था ही नहीं है, बीपीएल की मकान नहीं है, लेट बात की व्यवस्था नहीं है। और गांव में ये गांव सेमली गांव है, बजरंगगढ़ ग्राम पंचायत है और तहसील जिला प्रतापगढ़ राजस्थान लग रहा है। इस गांव में मेघवालों के घर तो ऐसे मिले हैं कि मेघवालों को वहाँ जो घर है उन घरों के आगे से पानी निकलने की कोई प्रावधान नहीं है, आगे पानी भी नहीं निकलने दिया जा रहा वहाँ से, कि यहाँ से गंदा पानी मेघवालों घरों का, इसलिए यहाँ से आगे नहीं निकलने दिया जाए, इसलिए वहाँ घरों में पानी भी भरा रहता है। और इस गाँव की कंडीशन है कि यहाँ पे 2 से 3 फीट तक बरसात के टाइम में पानी भर जाता है गाँव के अंदर। और वर्तमान में आज़ादी की 78 वर्षों बाद भी सरकार। हाँ, ये मेरे आपको प्रधानमंत्री आवास में मकान नहीं दिया गया? नहीं दिया था। आपने आवेदन किया था? किया, पर वो सुनते ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। एक दीवार मेरे पीछे बनी है, तो कोई आया जो कि बस ये पक्का मकान बना हुआ, ये पाल नजर ही नहीं आया उसको। अच्छा, ये पाल नहीं देखा गया आपका? हाँ, उसको नहीं देखा मैंने। कौन आया था यहाँ पर? अब ना मालूम कौन आते हैं, अब मैं पहचानता तो नहीं। अच्छा, और सरकारी सुविधा में आपको क्या क्या दिया गया? कई सरकारी सुविधा कहीं कौन है, वो एक बाटलो दे दो, ये जो रोटा करवा गैस। इसके अलावा कुछ नहीं? हाँ, दीदी है या तो मत दीदी। ठीक है सर। हाँ, ये जो मकान है ये रामचंद्र जी का मकान है, और इनका कहना है कि यहाँ पर कोई आया था, अधिकारी आओ या सरपंच सचिव जो भी आओ जी, पीछे कोई दीवार है जो दूसरे की बनी हुई होगी, तो उनको देख के बोला कि ये मकान पक्का है, जबकि इस पे पाल डला हुआ है जी। और ये केलू बोत है जो सामने दिख रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारा कहना ये है कि जो मोदी जी बता रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को मकान दे रखे हैं, तो एक तरह से लोगों को गुमराह कर रखा है। इन लोगों को हकीकत में अपने अधिकारों के बारे में जानकारियाँ नहीं है। इसी कारण से आज आज़ादी मिले उनको 78 वर्ष हो गए, उसके बावजूद भी ये मूलभूत अधिकारों से भी वंचित है। आज हमारा ये सर्वे चल रहा है, चलो गांव की ओर अभियान। तो इस सेमली गांव की जो पूरी परिस्थिति देखने मिली, वो
90% ग्रसित स्थिति मिली। गांव में मकान नहीं मिले, मकान मिले तो ये इधर देखो ऐसे लेटबात, ऐसे तापड़े डाल रखे, ऐसे तो लेटबात, जबकि सरकार बता रही है कि हमने हर घर पे 12-12 हज़ार रुपये देके लेटरिन बाथरूम बनाए, जबकि ऐसा कुछ नहीं मिला। ये मकानों की छत मिली है, वो जो सामने नज़र आ रही है, एक बार उधर छत रखो, वो ऐसी छत जो बता रहे हर घर पर छत दे रखी है, ना छतें मिल रही है। गाँव में कि नालियाँ सड़कें ये सब कंप्लीट कर रखी है। इस गाँव की परिस्थिति है कि गाँव वाले बता रहे कि यहाँ 2-3 फीट इतना तो पानी भर जाता है इस गांव में, और गांव में इधर उधर नाला खाल का कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो इनको यहाँ मच्छर काटने का इनकी भी परेशानी है। जैसे बासा बता रहे कि पीछे दीवार आ रही है, और ये छोटे छोटे विवादों में इनको आपस में उलझा रखा है। बाकी हकीकत में इनको जो मूलभूत अधिकार है, उन अधिकारों से आज भी इनको वंचित रख रखा है इन लोगों को। इनको आपस में ना तो इनको सार्वजनिक रूप से इनके जो अधिकार है उनके बारे में जानकारी है, कुछ भी जानकारी नहीं है। अभी हमारा हर जगह जाके सर्वे हो रहा था, इनको खाद के कट्टे जी और DAP के कट्टे 266.50 पैसे 267 रुपये कट्टा बन रहा है कि उसके भी इनसे 450-500 रुपये ऐसे वसूले जा रहे हैं। हर एक प्रकार से इनको ठगी की जा रही है, और इनको एक प्रकार से गुमराह करके कागज़ों में बताया जा रहा है कि हमने इतना विकास कर दिया, इतना विकास कर दिया। बाकी हकीकत में जो हम गाँव में जाके सर्वे कर रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है। यह सेमली गांव, अवलेश्वर ग्राम पंचायत, तहसील जिला प्रतापगढ़, राजस्थान की बजरंगगढ़ ग्राम पंचायत, ये स्थिति मिली है। और हकीकत में इनकी कोई भी स्थिति नहीं है। तो इनको सभी को कलेक्टर ले जाके कलेक्टर साहब के तहत इनको ज्ञापन दिलवा के इनकी जो मूलभूत मांग है वो मांग को उठवाने के लिए हम सीधे प्रधानमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय और यहाँ के जो राज्यपाल महोदय, इनसे भी मांग रखे हैं कि इनको तुरंत प्रभाव से न्याय दिलाई जाए। अगर वर्तमान में इनसे न्याय नहीं मिल रहा हो तो वो हमारे को सूचित करे। बहुजन समाज पार्टी जो आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी, उनके तक खबर पहुंचाए तो हम क्या ये गांव में ट्रैक्टर ही घुमा के इनको दान चंदा इकट्ठे करके इनकी जो समस्याएं हैं उनका हम निराकरण निकलवा सकते हैं। पर एक बार हमारा निवेदन है कि जो वर्तमान सरकार चल रही है, शासन प्रशासन, इनको हम सूचित करना चाह रहे हैं। इनको सबको कलेक्टर ले जाइए कि अगर इनका निराकरण आप निकाल सको तो निकाल दो, अगर नहीं निकाल सको तो हमारे को सूचना दो, हमारे को लिखित में दे दो, तो हम इनका निराकरण निकलवा सकते हैं। क्योंकि हमारे बहुजन समाज जो पार्टी है वो पहले बहुजनों का निराकरण के लिए बनी हुई है। जो माननीय काशीराम जी साहब ने गांव में साइकिल घुमा के पूरे देश में साइकिल घुमा राष्ट्रीय पार्टी खड़ी की थी, वो बहुजनों को निराकरण के लिए ही खड़ी की थी। और हमारे को जो सर्वे का दे रखा है, हमारे गांव में जाके चलो गांव की ओर अभियान है, उस अभियान में यही है कि आज भी आज़ादी की 78 वर्षों बाद इन गरीबों की क्या स्थिति है, यही स्थिति मिल रही है कि ये छोटी छोटी बातों में इनको उलझा रखा दिया, आपस में उलझ जाते हैं और ये आपस में उलझे हुए रहते हैं। और लोग इनसे साइन करवा के ले जाते हैं और बता देते हैं कि हाँ हमने इतना विकास किया, इतने BPL के मकान दे दिए, इतने लेट बात दे दिए, इतने सड़कों बना दी, इतने नालियाँ बना दी, जबकि हकीकत यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा आपको सबूत। गाँव में आके देखोगे तो। हाँ सर, क्या नाम आपका? कैलाश मेघवाल। अच्छा, आज कहाँ आए हो आप? ये सेमली गांव में बुलाया है इन्होंने फ़ोन करके, तो हम आए सेमली में। क्यों बुलाया इन्होंने आपको? इन्होंने बुलाया कि मकान कच्चे हैं, नालियाँ नहीं है, पानी ये भरा हुआ है यहाँ पर, तो मेरी समस्या देख लो, इसलिए आए हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? इनका संशोधन करना और क्या है। कलेक्टर साहब महोदय जी को देखिए ना, ये दोनों साइड नालियाँ दोनों साइड नालियाँ होनी चाहिए। यहाँ पर ऐसे लोग भी है ताकि जो उनको बाथरूम की भी समस्या हो रही है। अच्छा, इनके लेटरिन बाथरूम भी बने नहीं है। हाँ, मकान ये झूपड़ियाँ देख लो आप, ये पाल डले हुए लकड़ी के मकान बना रखे इन्होंने। और ये बासाब है 80 साल 90 साल के हो गए, इन बासाब के अभी तक मकान नहीं आया, ये पाल पड़ा हुआ है। इनके घर के पीछे दूसरे की दीवार बनी हुई है न, कोई आया सरपंच पर कोई आया के तो उन्होंने बोला कि ये तुम्हारा मकान पक्का है, जबकि दीवार दूसरों की है न, इनके घर पे आके ऐसे बोले वो गैस का कनेक्शन भी। हाँ, तो इन बासाब के मतलब गैस की टंकी के अलावा कुछ भी सीध नहीं मिली अभी तक, सरकारी लाभ कुछ भी नहीं मिला। मैं जिला सचिव बोल रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी से जिला सचिव। क्या नाम सर आपका? समृत मेघवाल। अच्छा, हाँ, जो ये आपके गांव में सूचना मिली कि ना तो यहाँ किसी के मकान पक्के हैं, ना आवास के मकान बने हुए मिले हैं, ना किसी को, बहुत सारे को टंके मिली है, कोई तो इस स्थिति में रह रहे हैं पाल डाल के, और बहुत गंदी स्थिति में रह रहे हैं और चूल्हे पे आज भी खाना बना रहे हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है?
तो जिनके मकान नहीं बने उनको मकान मिलना चाहिए, वास्तविक जो जिनके कच्चे मकान हैं उनको मकान मिलना चाहिए। और ये गटर का पानी जो है आरसीसी पे आ रहा है, तो हमने सरपंच को फ़ोन कर के रोज़ बताते हैं, 1 साल भर हो गया वो आने को, आके देखा भी नहीं, किसी को नहीं बताया। और सरपंच आने को तैयार नहीं है। हाँ, सरपंच आने को तैयार नहीं है। और मेरा कहना यूँ है कि नाली की जाए और नाली दोनों साइड से की जाए। ये बोलते हैं कोई कि एक साइड निकलेगी नहीं, ये निकलेगी, और ये नाली, मेरा कहना यूँ है कि दोनों साइड नाली निकलना चाहिए। और ये गरीब जो है जिनके पास टंकी नहीं है, रहने के लिए ढंग से घर नहीं है, इनके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, तो जिनके मकान नहीं है उनको मकान दिया जाए प्रधानमंत्री आवास का। और इनके बहुत बार सरपंच और कोई भी आके यहाँ पे जियोटेक किया इन लोगों का। जैसे कैलाश जी मेघवाल है, इनके मकान अभी तक नहीं मिला है। जैसे बाबूलाल जी मीणा है, ये भी जो कि झोपड़ी में रहते हैं, इनके कोई मकान नहीं मिला है। पीछे रामचंद्र जी मेघवाल का है, इनका ही कच्चा मकान है, इनके पीछे कोई दीवार है, पीछे वाली ये बताते पक्का है, लेकिन जो वास्तविक आगे आपके रहने का नहीं है? हाँ। कहाँ रह रहे हो अभी आप? अभी मैं झोपड़ी में रह रही हूँ और क्या रहो। कहाँ है आपकी झोपड़ी है? यह झोपड़ी है मेरी। अच्छा, या तो हमारी थारी हमारी भी वो देख लो आप साली ने। कहाँ है आपके? कहाँ है? वहाँ मंदिर पास में जी। हाँ, 80 जी खाली पल्लिया बांधी भी लिया खाली। अच्छा। कैस कोई तो प्रधानमंत्री योजना में आपको मकान नहीं दिया गया? हाँ, कहीं ना आई। आपने आवेदन किया था? हाँ। क्या हुआ फिर आवेदन का? क्या हुआ? कहीं नहीं गई हूँ। सरपंच सचिव को आपने अवगत नहीं कराया? गई हूँ। क्या बोला उन्होंने? क्या हाँ आवेगा ना, बहुत दिन आई हो हाल। 4 साल में नहीं आया? हाँ। अच्छा, ठीक है। हाँ सर, क्या नाम आपका? राधा असेंबली गांव से। अच्छा, हाँ, गांव में, आपके गांव में विभिन्न परिस्थिति और समस्या देखने को मिल रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर, मेरा यही कहना है कि पंचायत और जो सरकार है उनसे निवेदन है कि ये जो समस्या है उसका जल्द से जल्द निवारण करे, क्योंकि गांव में अनेक समस्या है। कोई बीपीएल परिवार से उनको कच्चा घर है, उनको मकान नहीं दिया गया अभी तक। कम से कम बहुत सी मतलब आवेदन कर दी, अभी तक किसी ने सुनवाई नहीं की। और पंचायत द्वारा भी हमने सब तरफ से समस्या रखी, लेकिन पंचायत द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और पंचायत द्वारा भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और हमारी जो मेन समस्या है अभी नाली की समस्या है, क्योंकि ये पानी रोड पर भरा हुआ है और जो आरसीसी बनी हुई है वो जगह जगह खड्डे हुए हैं। जो खड्डे का समाधान इसलिए होगा कि नाली बनेगी तभी। अच्छा, किसको दिया ज्ञापन? ज्ञापन दिया नहीं, एकदम साहब। अच्छा, पानी की समस्या है आपको, और इसके अलावा? समस्या है, और वो गटर का पानी सामने आ रहा है। और इसके अलावा? इसके अलावा जिन लोगों का इनका वो मकान नहीं मिला, इनको मकान मिले, और जो वास्तविक है वही करे, इसकी पूरी जांच की जाए। कच्चे मकान है इनके सबके कच्चे मकान है? हाँ, कैलाश जी मेघवाल के है कच्चा मकान है, और बाबूलाल चुनीलाल जी मीणा का है कच्चा मकान है, और संगीता मीणा है, इसका भी कच्चा मकान है। अभी तक कोई आया नहीं इन गरीबों के। एक रामचंद्र जी रेदा से, इनका भी नहीं आया, इनका भी कच्चा मकान है। अच्छा, ठीक है। करते तो कोई सुनता नहीं है। आजकल करता है, 1 साल से तो वो कभी आके देखा नहीं उसने, तो कुछ करता ही नहीं है, टाइम ही नहीं उसके पास। तो यहाँ क्या लेने आए थे? घर नहीं आया हमारे। घर नहीं आया, तो यहाँ क्या लेने आए थे? घर की ज्ञापन देने के लिए। ज्ञापन देने के लिए आए। किसको दिया आपने ज्ञापन इसके बारे में? वो साहब से। अच्छा, किस साहब को दिया? एटीएम साहब से। ओके। क्या नाम आपका? गीता नाम। आपको क्या समस्या है? यो घर नहीं आया, जोन पे आया ना। अच्छा, आपका क्या नाम है? कहाँ से आए आप? नारी। अच्छा, किस समस्या को लेकर आए आप? गेहूँ भी नहीं मिल रहे और घर भी नहीं आया। इसके अलावा और कोई? नाले की समस्या हो रही। इसके बारे में आपने ज्ञापन दिया? किसको दिया? एडीएम साहब को दिया। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए? अच्छा, क्या समस्या लेके आए आप? मेरे घर नहीं है। आपके घर नहीं है? अच्छा, इसके बारे में आपने किसको सूचना दी?